Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths। स्टूडेंट्स हमने लिक्विडिटी रेशियोज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें सॉल्वेंसी रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्वेंसी रेशियो से पता ये चलता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के पोजीशन में है या नहीं। ओके, इसमें आ जाता है डेट इक्विटी रेशियो। तो इन क्वेश्चंस में हमें समझना है कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। फॉर्मूला होता है इसका डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, डेट अपॉन इक्विटी। डेट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स में आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद इक्विटी में हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में आ जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड हो जाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, रिजर्व में हो जाएगा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस हो मतलब लॉस हो तो माइनस कर देते हैं और क्रेडिट बैलेंस हो प्रॉफिट हो तो ऐड कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब ये डेबिट बैलेंस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 26 लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ये आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 लाख प्लस 60,000, ये हो जाएगा 2,60,000। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व आ जाएगा एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस है तो लॉसेस को हम माइनस कर देते हैं और अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को हम ऐड कर लेते। ओके, एक्यूमुलेटेड लॉस है मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले ऐड हो जाएगा 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करेंगे 50,000,
उसके बाद रिजर्व ऐड करेंगे 1,60,000 एंड लॉस को हम माइनस कर देंगे। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 4,60,000। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा 2,60,000 एंड शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा 4,60,000। ये हो जाएगा 2,60,000 डिवाइडेड बाई 4,60,000, 0.565 अपॉन 1, 0.57:1। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर चेक कर लेंगे, 0.57:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। इसमें ये नहीं गिवन है कि ये लॉस है या फिर प्रॉफिट है, मतलब डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो आप लोग समझना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, 8% डिबेंचर, 10% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट एसेट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए, डिबेंचर आ जाता है। इसमें डिबेंचर कितना दिया हुआ है, 5 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख। लॉन्ग टर्म डेट में डिबेंचर इंक्लूड होता है। ओके, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा 3,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाएगा 1,12,000। करंट लायबिलिटी होगा नहीं इसमें, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज की एंट्री इसमें होती है। ओके, करंट एसेट भी नहीं होगा। तो ये तीनों आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,12,000, ये हो जाएगा 9,52,000। ये हो गया। इसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख प्लस कैपिटल रिजर्व ऐड कर देंगे, रिजर्व्स में आ जाएगा ये, प्लस जनरल रिजर्व को भी ऐड करेंगे 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है ना, तो यहां पे प्रॉफिट है या फिर लॉस है ये कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो आप प्रॉफिट समझना एंड इसे हम ऐड करेंगे प्लस 1,40,000। 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, ये हो जाएगा 11,20,000। हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा 9,52,000 एंड शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा 11,20,000। इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0.85 अपॉन 1, 0.85:1। क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2020। एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसमें हमें रेशियो कैलकुलेट करना है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताए एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताए कंपनी का।
तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किस रेशियो से कैलकुलेट करते हैं हम? डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड करंट रेशियो से पता चलता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है एंड करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। करंट रेशियो में हम पहले करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट के लिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट दिया हुआ है 16 लाख, यहां लिख लेंगे 16 लाख। करंट लायबिलिटीज भी डायरेक्ट दिया हुआ है 10 लाख। ओके, बाकी ये सब तो इंक्लूड होगा नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन है, तो ये सब इसमें नहीं आएगा। करंट एसेट दिया हुआ है एंड करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 10 लाख। करंट रेशियो इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 1। 16 अपॉन 10 था ना, तो डिवाइड करिए, 1.6 अपॉन 1 हो जाएगा 1.6:1। करंट रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, तो सबसे पहले इसमें हम लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल तो आएगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा नहीं, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा 10 लाख। ओके, करंट एसेट आएगा नहीं, करंट लायबिलिटी आएगा नहीं, नॉन करंट एसेट है ये, फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट है, डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा। तो 40 लाख प्लस 10 लाख कितना हो जाएगा? ये 40 लाख प्लस 10 लाख, ये हो जाएगा 50 लाख। उसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आ जाएगा 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 15 लाख प्लस जनरल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है एंड जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व इस रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होगा। जब रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो एंड उसके साथ साथ कोई भी अदर रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, तो उसे हम अलग से ऐड नहीं करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी वो इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम 10 लाख एंड 15 लाख को ही ऐड करेंगे, अलग से जनरल रिजर्व को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख। अब डिवाइड कर लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट 50 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 25 लाख। ये हो जाएगा 2:1। डेट इक्विटी रेशियो आया हमारा 2:1 एंड करंट रेशियो आया 1.6:1। आंसर मैच करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 एंड करंट रेशियो 1.6:1। क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हिंट में देखिए लिखा हुआ है जनरल रिजर्व विल बी इग्नोर्ड सिंस इट इज ऑलरेडी इंक्लूड इन रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा, इसीलिए हमने उसे अलग से ऐड नहीं किया।
क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।